स्थानीय विधायक अघियाओं मनोज मंजिल और उनके नक्सलियों द्वारा उनके प्रायोजित कोई भी साथियों द्वारा और किसी से कोई खतरा नहीं है। और हम आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर मेरा भी कुछ भी होता है तो उसमें मुख्य रूप से मनोज मंजिल शामिल होंगे और उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। 2 दिन पूर्व में 27 तारीख को एक आरोप लगाया गया था। चिल्हर ग्राम में एक नेमूलाल जी थे, उनका किसी तरह से मृत्यु हो गया। उसके आरोप में वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा, वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा एक सुनियोजित कार्यक्रम एक प्रायोजित करके और मुझे फंसाने के नियत से एक आरोप मढ़ा गया और मेरे ऊपर और मेरे साथ 2 और अन्य लोग जो चिल्हर के निवासी हैं, सुरेंद्र सिंह और गौतम सिंह, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि आप बैठकर चिल्हर में और नेमूलाल जी को हत्या कर दिए और उसमें आप वहां पर मौजूद थे, जबकि सत्यता सभी के सामने आप लोग के समक्ष आ चुका है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि इस तरह का आरोप गढ़ने वाले, इस तरह से किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर या आम आदमी के ऊपर आरोप मढ़ने वाले के खिलाफ प्रशासन मुख्य रूप से कार्रवाई करे कि ऐसे किसी तरह का बेगुनाह आदमी न फंस सके। बेगुनाहों को फंसाने के लिए एक तरह का माहौल पैदा करके शांति व्यवस्था भंग करने का जो काम वहां पर किए गया है सुनील कुमार पासवान और वहां के स्थानीय विधायक मनोज मंजिल द्वारा माइक पर खुल कर मेरा नाम को चर्चा करते हुए और भी जो लोग थे जिनका नाम दिया गया था। तो इसलिए मैं प्रशासन से, उच्च न्यायालय से, पटना से और यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज से महोदय से मैं मांग करूंगा कि इस तरह का जो मेरे ऊपर जघन्य अपराध का आरोप लगाया गया था, जबकि वो गलत है, लेकिन आरोप लगाने वाले के ऊपर भी कोई कार्रवाई प्रशासन करे, इसीलिए प्रयास वार्ता का मुख्य रूप से आयोजन किया गया। और आप लोग के माध्यम से और मैं ये मांग करता हूं कि उनके ऊपर भी मानहानि का मैं दावा करता हूं कि मेरे मान सम्मान का ठेस पहुंचाने के लिए, मुझे मानसिक प्रताड़ना के लिए इस तरह का कार्यक्रम, इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई। किनके ऊपर? मनोज मंजिल, स्थानीय विधायक अघियाओं। क्या व्यक्तिगत लड़ाई है आपका कि कोई और लड़ाई है? क्या बार-बार विधायक आपको तंग कर रहे हैं? लगातार व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा की उनको जनता का खिसका हुआ या जनाधार देकर या उनको क्या है उनकी मंशा को तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपना कार्य करता हूं, अपना जो भी सेवा, जो भी धर्म है, जिस क्षेत्र में मैं हूं, राजनीतिक क्षेत्र में जो भी मेरे लिए बनता है उस कार्य को मैं करने का काम करता हूं। कि आप मतलब वहाँ के लोकल में भी आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। सुपरविजन रिपोर्ट में तो आपको क्लीन चिट दे दिया गया है, तब क्या है? क्लीन चिट देने के बाद मेरा मांग है कि इस तरह का आरोप मेरे पास ये तीसरा बार लगा है। दुर्घटना होता है, आप लोग देखे भी होंगे, और रोड जाम किया जाता है और नाम होता है रिंकू सिंह। तो ये तो उनका व्यक्तिगत मंशा है कि किसी तरह से रिंकू सिंह को फंसाया जाए। तो मैं आप लोग के तरफ से मांग करता हूं, आप लोग के माध्यम से मांग करता हूं, इस तरह से तो मैं बार बार में हत्या का दोषी बनता हूं, 10 दिन मानसिक प्रताड़ना में झेलता हूं, मेरे मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और किसी का परिवार में भी सब कोई अशांत हो जाते हैं और बाद में क्लीन चिट मिलता है। लेकिन उसके ऊपर तो जो इस तरह का कार्रवाई हमेशा करते रहता है, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो ऐसा भी तो संविधान में है कि जो बिना वजह के किसी पर आरोप लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए अगर आईपीसी में कोई धारा है तो मैं मांग करूंगा कि इनके ऊपर भी वो धारा लगाया जाए। जेपी सिंह हत्याकांड में विधायक अभी नामजद है कि उनको क्लीन चिट मिल गया, उसी कारण तो नहीं है? जेपी सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी वहां के स्थानीय विधायक मनोज मंजिल जी हैं और उस कारण से भी वो घबरा कर मेरे ऊपर फंसाने का षड्यंत्र रचते हैं कि मैं इससे कहीं ना कहीं
इनको दबाव में लाऊं और उस केस को निष्पादन करा सकूं। ऐसा भी उनका मन में हो सकता है, लेकिन उसमें वो मुख्य रूप से आरोपी हैं। जेपी सिंह से आपका क्या संबंध है? जेपी सिंह बड़गांव के रहने वाले हैं और मेरी मतलब पत्नी के बुआ के पति हैं और बड़गांव में मेरा वो चाचा भी लगते हैं, बड़गांव के रहने वाले हैं। तो संबंध है चाचा भतीजा का और पत्नी से फूफा और भतीजी का। जेपी सिंह के हत्या के बाद जो मामला दर्ज हुआ, उसमें आपका क्या मतलब ये था, भागीदारी था मनोज मंजी के प्रति, ऐसा कुछ? नहीं, हमारा उस केस में कोई लेना देना नहीं है कि उस केस से कोई मैं उसमें गवाह हूँ या कोई भी, ऐसा नहीं है। लेकिन वो केस का वो जानते हैं कि ये इनके ऊपर अगर पड़ता है तो उस परिवार पर दबाव बनाया जा सके, उस परिवार पर गवाहों को केस मैनेज कराया जा सके। ऐसा लगता है कि बार बार इसी के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाया। बदले की कार्रवाई थी, ये बदले की कार्रवाई के चलते ही मेरे ऊपर आरोप जिला लगाया। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि जो भी संविधान के सम्मत उनके ऊपर अगर गलत आरोप जो लगाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपके साथ कितने आदमी को आरोपित बनाया गया? 3 आदमी, इस मामले में 3 आदमी, सुरेंद्र सिंह और गौतम सिंह चिलहर और बड़गांव, जबकि मेरा पंचायत भी नहीं है। मेरा वहाँ आना जाना भी 6 वर्षों से नहीं है। और इसी तरह मैं एक और भी प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो स्थानीय विधायक हैं उससे पूर्व से इनका हत्या से बहुत गहरा संबंध है। पवना गुलाब राम का हत्या देख लीजिए। और मैं आप लोग के माध्यम से मैं सीबीआई जो अभी जांच कर रही है 2013 मामला, जो अगर 1 जून का मामला जो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लिए चर्चित मामला था, तो मैं सीबीआई को भी आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उस कांड को भी देखा जाए तो कहीं न कहीं ये स्थानीय विधायक उसमें संलिप्तता पाए जाएंगे। की हत्या की भी बात कर रहे हैं, इनकी भी सहभागिता है। इनकी भी सहभागिता मुख्य रूप से है। लेकिन अभी तक किस कारण से प्रशासन, किस कारण से यहाँ के शासन उस बात को खोल नहीं रहा है, या सीबीआई के अधिकारी लोग क्यों नहीं खोल रहे हैं कि इतना बड़ा कांड होने के बाद में भी आज तक उसका उद्भेदन नहीं हुआ। तो मैं आप लोग के माध्यम से मांग करता हूं कि उसका भी उद्भेदन के लिए सीबीआई उसमें विशेष रूप से जांच करे और जांच करके उसका भी जो भी उसमें संलिप्त हैं उनको भी कटघरे में काढ़ा करने का काम करे। और जेपी सिंह हत्या का आपको कहा है विधायक फंसाने का काम कर रहे हैं, क्या बार तो बता ही दिए कि बार इसीलिए फंसाने का काम करते हैं कि वो खुद पहले से जेपी सिंह हत्याकांड में वांछित है, आरोपी है और उनका न्यायालय में केस चल रहा है और वो अभी केस खुलने वाला है। खुलने से हत्याकांड के आरोपित है मनोज मंजिल और आज तक वो बाहर घूम रहा है। नहीं, उसमें बेल पर है। आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि उसमें ये 9 महीना में बेल, 9 महीना जेल में रहने के बाद बेल पर है। 51-15 हजीमाबाद में ये बेल पर है। गुलाब राम हत्याकांड पवना के बेल पर है और ऐसे दर्जनों नहीं 2-4 दर्जन केस में वो संलिप्त है, जिसमें प्रशासन को गाली देना। राजनीतिक सफेद पोष का भी ये है क्या उनके ऊपर? सफेद पोष के लिए नहीं कहेंगे हम, इसके बारे में हम नहीं जानते हैं उनका सफेद पोष है कि नहीं। लेकिन एक तरह से वो मेरे ऊपर या ऐसे मेरे जैसे कितने के ऊपर जो गलत आरोप लगाते हैं, ये इसके लिए मैं अपना मांग रख रहा हूँ। जनता का रुझान अच्छा है, जनता के ही द्वारा इस तरह से मुद्दा को उठाया गया, जो आप लोग मीडिया के माध्यम से यह मुद्दा उठा और उसमें हम एसपी महोदय को यहाँ के मतलब बहुत धन्यवाद देंगे कि जो अपने कर्तव्य का खुलकर पालन किए और मैं निर्दोष था और मुझे निर्दोष साबित किए। आपको लगता है कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगा जो आपको मानहानि का ये मतलब ठेस पहुंचा है? मैं मांग करूंगा, मैं न्यायालय में जाने के लिए तैयार हूं कि इस तरह से ये तीसरा बार हो गया, तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करूंगा, नहीं तो न्यायालय के शरण में मैं जाने के लिए तैयार हूं कि बार जहां भी घटना होगा और उस घटना में हमको संलिप्त किया जाता है, तो इस तरह से या तो मैं नहीं रहूं, कल मेरी हत्या का प्रयास किया जाता है
सर धमकी भी दिया गया था क्या? मेरा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले भी मेरी हत्या का साजिश रचा गया, लेकिन हमने बोलने के बाद में भी कोई मानने पर तैयार नहीं था। वो इनका ही प्रायोजित कार्यक्रम है। इनका किसी भी वीडियो को, इनका जो फेसबुक है उसको आप लोग खंगालिए, उसमें क्लियर रिंकू सिंह नाम धर के ये हमेशा बोलते रहते हैं। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, छोटा ही समझा, पंचायत का ही मैं हूँ, लेकिन जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे जिस तरह से उनका भाषा है वो अपने बोलते रहते हैं और हमेशा किसी न किसी रूप से बदला लेने के लिए प्रतीत होता है कि वो हमारे ऊपर साजिश रचते हैं और या खुलम खुला पब्लिक को, जो उनके समर्थक हैं, उनको उस्काते रहते हैं कि इनका किसी तरह से हत्या किया जाए। और हम आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर मेरा भी कुछ भी होता है तो उसमें मुख्य रूप से मनोज मंजिल शामिल होंगे और उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री जी बिहार, डीजीपी महोदय बिहार, आईजी साहब, डीआईजी साहब और भोजपुर जिला के एसपी साहब से करबद्ध निवेदन करते हुए कहता हूं कि इस तरह से जो जघन्य अपराध में संलिप्तता कराने का जो साजिश रचा जा रहा है, तो मेरी हत्या का भी साजिश रचा जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मुझे सुरक्षा व्यवस्था कराया जाए, जिससे मेरी जान माल की सुरक्षा हो और आपके देख रेख में मैं रहूं कि कहीं ऐसा भी न झूठे आरोप में मैं फंस सकूं। कैसे खतरा है आपको? स्थानीय विधायक अज्ञाओं मनोज मंजिल और उनके नक्सलियों द्वारा, उनके प्रायोजित कोई भी साथियों द्वारा, और किसी से कोई खतरा नहीं है। सबके पहले भोजपुरिया जन मोर्चा की ओर से अभिनंदन है और सबका स्वागत है। उस दौर में, जिस दौर में रिंकू गुड़िया को फंसाया गया है, उस क्रम में हम लोगों ने न्याय का गुहार लगाया और जिला प्रशासन को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, उनको मैं बधाई देता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी उन्होंने करने का काम किया। और उस दौर में विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो होना चाहिए। कानून अपना काम कर रही है, हम उस कानून को स्वागत करते हैं कि ऐसे रिंकू मुखिया जो दिन रात जनता के बीच में जनता के आवाज को सुनकर इन्होंने जो सेवा दिया, वो आज भोजपुर नहीं पूरे बिहार जानता है। और इसके साथ साथ ये जो नाम दिया गया, तो जो नाम दिया गया हिंदू हिंदू को लड़ाने का साजिश किया कि हिंदू हिंदू में लड़ जाए। कितना बड़ा ये षड्यंत्र किया गया। आप क्या मांग करते हैं? तो ये षड्यंत्र हमारे भोजपुर में, बिहार में जो एक शांति का अभी चैन से लोग रोटी खाते हैं, और उस दौर में हमारा शांति हो जाए इस क्षेत्र, हम इसका भर्त्सना करते हैं, इसका निंदा करते हैं।